था। तो 12 साल में ना कोई इंटर करता है और ना ही कोई डिप्लोमा करता है, तो वो शिक्षक बनेगा कैसे? पहले विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा ले ले बिहार के तर्ज पर, क्योंकि जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो दृष्टिहीन बच्चे हैं, जो श्रवण बाधित हैं, जो मुख बधिर हैं, इनको पढ़ाने का अलग टेक्निक ही होता है, वो सामान्य शिक्षक नहीं जानते हैं। तो फिर सामान्य शिक्षकों की जो परीक्षा ली जाती है, उस तादाद पर आप क्यों ऐसे शिक्षकों का चयन कर रहे हैं? अगर वही फिर सामान्य बच्चों को सामान्य शिक्षकों के द्वारा ही अगर विशेष शिक्षक को पढ़ाना होता, तो ऑलरेडी तो विद्यालय में ऐसे शिक्षक हैं ही, फिर विशेष शिक्षक की नियुक्ति करने की क्या जरूरत थी? इसको सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से समझा और हर सरकार को यह आदेश दिया, हर सरकार अपने यहाँ विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कर रही है, पर झारखंड सरकार में विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित ना करते हुए सामान्य शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 2016 में और 2013 में जो हुआ है, उनको आमंत्रण भेजी है। शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करनी होगी। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे थे लाइव कवरेज। अभी हम लोग झारखंड के रांची के फेरालाल चौक के पास में है। देख रहे हैं कि किस तरह से होश में और सरकार के तरफ से किया गया है। विकलांग का जो अधिकार का हनन किया जा रहा है, उसको लेकर के देख लीजिए विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है। बहुत संख्या में लोगों का जुटाव हो रहा है और विरोध हो रहा है सरकार के खिलाफ में। आप देख सकते हैं कि किस तरह से विवाद हो रहा है। अभी आप देख लीजिए प्रशिक्षित विशेष शिक्षक संघ झारखंड सरकार के द्वारा यह आंदोलन किया जा रहा है। आइए हम आपको मिला रहे हैं कि किस तरह की मांग है और सरकार क्यों नहीं मांग रही इनकी मांग। क्या नाम, शुभ नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम निखिल मधुर हुआ। नितिन मधुर सर, आपकी मांग क्या है और सरकार इस पर क्या कर रही है, राय क्या है? हमारी मांग है कि सबसे पहले विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जाए, उसके बाद ही इस पद का नियुक्ति लिया जाए। यही मेरा मुख्य मांग है। तो नियुक्ति में क्या आपको क्या गड़बड़ी कुछ सरकार की तरफ से लग रही है? अभी तक राज्य में 2 बार ही शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है, 2013 और 16 में, और हमारे पद का जो गठन हुआ है वो 2024 में हुआ है। उसके बाद अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी टेट परीक्षा नहीं ली गई है, और जो भी पूर्व की टेट परीक्षा ली गई है उसमें विशेष शिक्षक का कोई भी जिक्र नहीं था। इसलिए हम लोग का मांग है कि सबसे पहले विशेष पात्रता परीक्षा ली जाए, उसके बाद इस पद को फुलफिल किया जाए। इसमें सरकार के अधिकारी या पदाधिकारी कोई आप लोग से बात की है, इस संदर्भ में बातचीत हुई कुछ? हाँ, हमारी बातचीत हुई है। सरकार ने फॉर्म का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और लिंक भी ओपन कर दिया है। उसके माध्यम से अभ्यर्थी जो पास हैं जेटेट, सामान्य जेटेट, वो फॉर्म अपना फिल कर रहे हैं। इसमें हमारे राज्य के अधिकतर 90% से भी ऊपर हमारे जितने भी विशेष शिक्षक हैं इस फॉर्म को नहीं भर पा रहे हैं। आप आगे की मांग को मतलब आगे क्या? हाई कोर्ट ने ये कहा है कि सबसे पहले जेटेट का आयोजन हो, उसके बाद ही कोई भी शिक्षक का नियुक्ति का प्रक्रिया पूर्ण किया जाए। जो हाई कोर्ट ने आदेश निकाला उसको सरकार मान रही है कि नहीं मान रही है? सरकार ने उसको नहीं मान रही है, और दूसरी तरफ जो सामान्य शिक्षक बनने के लिए पात्रता रखते हैं उसके लिए सबसे पहले जेटेट अनिवार्य किया गया है, इसलिए उनका वैकेंसी को अभी तक रोक के रखा गया है। और दूसरी तरफ हम लोग को 2016 के तर्ज पे जो भी जेटेट पास है उसके आधार पर हम लोग का नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है, जो कि हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री का क्या पहल है आप लोग की तरफ से? पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो ने बहुत अच्छी पहल की थी, और उनके द्वारा उनके प्रयासों से ये पद का सृजन हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये पद का सृजन हुआ है। लेकिन वर्तमान के शिक्षा मंत्री और अधिकारी हमारे अधिकारों को दरकिनार कर रहे हैं। हाई कोर्ट के भी बात को नहीं माना जा रहा है। अभी हम लोग का बात नहीं माना जाएगा तो हम लोग हाई कोर्ट में जाएंगे, और श्योर ही जाएंगे। हमारे पास समय बहुत ही कम है, फॉर्म का आमंत्रण शुरू हो चुका है, इसलिए हम लोग का बात नहीं मानी जाएगी तो हम लोग हाई कोर्ट भी जाएंगे। आप देख सकते हैं कि विशेष शिक्षिका द्वारा जो आंदोलन किया गया, कहीं ना कहीं एक भीड़ उग्र होते जा रहा है। और फेरालाल चौक के पास में इसको विशाल रूप से धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है कि सरकार को एक मैसेज दिया जा रहा है कि हमारे जो भावनाएं, हमारे जो पद है, जो हमारी प्रतिलिपि है, उसको देखा जाए, भरा जाए, सब चीज़ किया जाए, नहीं तो हम लोग इसको आंदोलन को बड़ा करेंगे। आइए हम जानने के लिए देख रहे हैं कि महिला भी यहाँ पर खड़ी हैं और बात करते हैं। क्या नाम हुआ? सुनीता कुमारी मुंडा। मैम, जो ये जो प्रशिक्षण विशेष शिक्षक संघ का जो झारखंड का उद्देश्य है, उस पर आप क्या कहना चाहें? क्या हो रहा कि जो सरकार आपकी बातों को नहीं मांग रही है? हमारी बातों को नहीं मान रही है कि जो हम लोग का 3,400 3,500 का जो नियुक्ति के पत्र निकाला गया था जगन्नाथ महतो जी के द्वारा, वो हम लोग को नहीं की जा रही है। जिसमें जेटेट पार्ट्स वालों हैं 2016 से उन लोगों को नियुक्ति की जा रही है, और हम लोग कभी वर्क में है लेकिन फिर भी हम लोग को नहीं किया जा रहा है। फिर भी आप लोग का सरकार नहीं कर रही है। माननीय हाई कोर्ट का भी संग मामला हुआ है तो उस पर भी सरकार एक्शन नहीं ले रही है? नहीं, उसके लिए भी एक्शन नहीं ले रही है सरकार। इस पर आप क्या कहना चाहें? क्या नाम हुआ सर?
विजय कुमार नाम है। विजय सर, आप जो परिचय विशेष शिक्षक जो प्राचार्य नियुक्ति पूर्व झारखंड का जो आप बैनर लेकर के यहाँ पे खड़ा, सरकार को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार को यही मैसेज देना चाहेंगे कि हमारे मांगों को पूरी करे, जल्द से जल्द बहाली करे और जो भी उसमें त्रुटियां पाई गई है उसमें सुधारने का कोशिश किया जाए। और जो अपेयरिंग में जो नए सेशन के हैं वो लोग भी इसमें फॉर्म में अप्लाई किया जाए। फॉर्म में अप्लाई किया, कहीं ना कहीं इनकी जो मांगे है उस मांगों को सरकार ध्यान में दे, क्योंकि कोई भी धरना प्रदर्शन ऐसी कोई नहीं करता है, कहीं ना कहीं हनन होता है, कहीं ना कहीं लोगों में जो है वो मैसेज सही से नहीं पहुंच पाता, अधिकार नहीं मिल पाता है। जो अधिकार नहीं मिलने के कारण यहाँ पर आज रांची में फिरायलाल चौक के पास में लोग विशाल जनसंख्या में लोग आकर के धरना प्रदर्शन दिए हैं। सरकार इसको कहीं ना कहीं इस पर संज्ञान ले और मामला को गंभीरता से देखते हुए, इस पर संज्ञान लेते हुए इन लोग का कोई ना कोई निष्पादन करे, ताकि इनका भी हक और अधिकार बचा रहे और सारा चीज सही से हो, ताकि ये लोग फिर से आगे धरना प्रदर्शन ना दे। आइए पावेल सर से जानने की कोशिश करें कि क्या मैसेज देना चाह रहे हैं सर। हम लोग मांग करने रहे हैं यहीं पर कि जो झारखंड सरकार अभी वर्तमान में जो नियुक्ति नियमावली 3451 विशेष शिक्षकों की निकाली है, इससे पहले विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा ले बिहार के तर्ज पर। क्योंकि जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो दृष्टिहीन बच्चे हैं, जो श्रवण बाधित हैं, जो मुख बधिर हैं, इनको पढ़ाने का अलग टेक्निक ही होता है, वो सामान्य शिक्षक नहीं जानते हैं। तो फिर सामान्य शिक्षकों की जो परीक्षा ली जाती है उस तादाद पर आप क्यों ऐसे शिक्षकों का चयन कर रहे हैं? अगर वही फिर सामान्य बच्चों को सामान्य शिक्षकों के द्वारा ही अगर विशेष शिक्षक को पढ़ाना होता तो ऑलरेडी तो विद्यालय में ऐसे शिक्षक हैं ही, फिर विशेष शिक्षक की नियुक्ति करने की क्या जरूरत थी? इसको सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से समझा और हर सरकार को यह आदेश दिया। हर सरकार अपने यहाँ विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कर रही है, पर झारखंड सरकार में विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित ना करते हुए सामान्य शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 2016 में और 2013 में जो हुआ है उनको आमंत्रण भेजी है। तो जिस समय इसकी परिकल्पना ही नहीं की गई थी तो उस समय वहां पर कौन भागीदार बना? और उसमें सबसे मजेदार बात यह है कि 21 साल उसकी न्यूनतम आयु लिखी हुई है शिक्षक का। तो 21 साल का बच्चा अगर आज के समय में देखा जाएगा तो उस समय तो वो 12 साल का था। तो 12 साल में ना कोई इंटर करता है और ना ही कोई डिप्लोमा करता है, तो वो शिक्षक बनेगा कैसे? ये पूरी भ्रांतियों से भरा पड़ा हुआ ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आदेश निकाला गया है। और वहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, मैं सही मायने में कहता हूँ कि जिन दिव्यांग बच्चों को हम शिक्षण प्रशिक्षण देते हैं, हमको सही मायने में इन लोगों को शिक्षण प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है कि अपने बुद्धि और स्वविवेक का इस्तेमाल कीजिए और जिन शब्दों को आप लिखे हैं उनको दोबारा से आप पढ़िए और आप मंथन करके पहले विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कीजिए, तब विशेष शिक्षकों की नियुक्ति कीजिए। देख लीजिए कि इनकी जो मांगे है पावेल सर की, जो समझ में आ रहा है कि इस मांगे देख लीजिए आप, प्रशिक्षित विशेष शिक्षक संघ झारखंड JSCC रांची के विज्ञापन संख्या 8/2025 में संशोधन की जाए। मांग जो है वो 3 बिंदु पर है। RCI भारतीय पूर्ण निवास परिषद द्वारा दी गई गाइडलाइन की पालन, पहला नियम इनकी जो मांग है सर की। दूसरा, विशेष जेटेड झारखंड विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन। तीसरा, RCI के द्वारा निर्गत जिनके पास वैलिड CRR नंबर हो उनके फॉर्म भरने की अनुमति दी जाए और 6 माह के अंदर विशेष जेटेड का आयोजन किया जाए। इनकी जो 3 सूत्री मांगे हैं उस मांगों को सरकार ध्यान में रखते हुए इस पर गहन विचार करे और गहन विचार करने के बाद में इस पर संशोधन करके इनकी मांगों को रखा जाए। यही इनकी मांग है। आप देख रहे थे द लाइव कवरेज। जय झारखंड।